हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं आई हूँ वर पूजा के लिए रेडी होने के लिए पार्लर में। मतलब रेडी होने के लिए नहीं, थोड़ा थ्रेडिंग कटिंग फेशियल वेशियल करवाना था, तो इस वजह से मैं पार्लर में आई हूँ। बाल की भी कटिंग करानी है। बाल बहुत रफ हो गया है, कई मतलब 5-6 महीने हो गए कटिंग कराने। हाईलाइट्स भी कराना था बट अभी इतना टाइम नहीं है, तो वर पूजा के बाद जो संडे आएगा उसमें करा लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग वेडिंग हो चुकी थी, कटिंग कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी क्लिप ले ली। ये देखिए यहाँ पे मेरी कटिंग चल रही है और ये बहुत अच्छा कटिंग करती है। मल्टी लेयर लेती हूँ मैं, तो वही बहुत टाइम से वही मल्टी लेयर वाली कटिंग ही करवाती हूँ। यहाँ से सीधा जाऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि ये संडे का है ब्लॉग और मंडे को वर पूजा है। तो यहाँ पे आ गई मैं मेहंदी वाले भैया के पास मेहंदी लगवाने के लिए। और दोनों हाथ में भर के मेहंदी लगवाना था मुझे, क्योंकि हमेशा बेल ही लगवाती थी, तो इस बार मन किया भर के लगवाने का। तो यहाँ पे मेरा मेहंदी लग चुका है। देखिए दोनों पाँव में भी हमने लगवाया है, बेल लगवाया है ऊपर से भर के, और दोनों हाथ में भी दोनों तरफ से इस तरह से भर के, मिथिलेश जी का नाम लिखा हुआ है बीच में, दोनों तरफ से भर के लगवाया है। आगे पीछे पीछे भी अभी दिखा दूँगी मैं आप लोगों को। और ये मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके एक लुक मेहंदी का दिखा रही थी, हाथ और पैर दोनों का सार्थक से बोली थी थोड़ा सा क्लिप ले दो। और घर आते आते बज गए थे रात के 11। तो बस मैं खाना खा के गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। मतलब हम घर से निकले थे 5 बजे, सो 11 बजे रात को घर वापस आए। तो यहाँ मैं एक एक करके सारा कुछ रेडी कर रही हूँ। वर पूजा में जो पहनूंगी, ये साड़ी, ब्लाउज, चूड़ियाँ हैं, ये सारी लगा दी है मैंने, सेट लगा के रख दिया है। और ज्वेलरी, ये पजेब है हमारी, और ये हमारी ज्वेलरी है जो मैं डालूँगी। सारा कुछ सेट लगा के रख दी हूँ। ये कमर बंद है, और ये मांग टीका है। भला कि मैं मांग टीका लगाई नहीं थी। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, पजेब बिछिया चेंज कर ली हूँ पायल वायल लगा के। तो मैं एक लुक दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरे पैर का लुक है, और ये मेरी साड़ी है, ये मेरी चूड़ियाँ हैं जिसे मैं खनका के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरे गले का सेट है, जो कि बहुत अच्छा लगता है डालने के बाद ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मेरी चुन्नी है, जो मैं चुन्नी लेके गई थी। चुन्नी उठा के एक लुक दिखाती हूँ। ये बिंदी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, पर मुझे पता नहीं चल रहा था, और बेटा वीडियो बना रहा था तो बताया भी नहीं कि मम्मी बिंदी टेढ़ी हो गई है। और ये मेरी कमर की है, कमर बंद, और क्या बोलते हैं आप लोग बताना, हम लोग कमरबंद ही बोलते हैं। और बस अब जाऊंगी मैं वर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ये पूजे की थाली है, आम ज़रूर होता है, लीची है, चना ज़रूर होता है, चावल के आटे को, चावल को भिगो के पीस के पिठार बोलते वो है, धूप दीप, मेरी गौरी माता है जो पेड़ के नीचे पूजा करेंगे। मिठाई आप जो भी ले, सेब है, अनार है, खीरा है, और केला है, और ये जल है, सब कुछ लेके कलावा है, पंखा भी था होंकने वाला, सब कुछ लेके अब मैं यहाँ से चलूँगी मंदिर के लिए। तो बस ये मैं उठा ली थाली, और मैं और मेरी देवरानी दोनों साथ में जा रही हैं। मेरी देवरानी का घर है, मेरा नहीं है। मेरी देवरानी भी मेरे आस पड़ोस में रहती है, मेरी सगी नहीं है, पर हाँ मेरी देवरानी ही है। तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तो बस ये पूजा की थाली उठा के हम दोनों अब मंदिर चल दिए। मंदिर यहाँ पे आ गए हैं। बर के पेड़ के नीचे इतनी भीड़ है। पहले पिठार लगाया जाता है ना, वो जो चावल का आटा पीस के रखी थी, तो वो लगा रही हूँ। उसके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है, और वो पिठार हमारा जो पंखा है उसमें, आम में, सब कुछ में लगाया जाता है एक एक करके। तो वो, और उसके बाद ये सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पिठार सिर्फ नहीं लगाया जाता है। और इतनी भीड़ थी, क्योंकि मंडे को 12 बजे के बाद था वर पूजा। तो वैसे तो मैं ही लेट गई थी, बट और बहुत लोग लेट से ही आए थे सभी लोग, क्योंकि एक ही बार टाइम हुआ 12 बजे के बाद, तो लोग भर चुके थे बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के फिर गौरी वौरी पूजा, प्रसाद वरसाद चढ़ाना, वो सब कुछ कर रही हूँ। सभी धूप दीप दिखा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, मेरे में ना दिखे पर सब में आपको एक एक करके दिख रहा है। वहाँ पे ये पंखा है ना, ये भी डुलाया जाता है, जो शायद अभी आपको मेरे ब्लॉग में दिख जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे एक अलावा लेके भी घूमा जाता है। सो यहाँ पे पहले पूजा कर लेंगे वर पूजा में, और गौरी माता को ला के रखे हैं, उनको धूप दीप सब दिखा देंगे। उसके बाद कलावा लेके घूमा जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद के लिए सेब वेब कट कर रही हूँ, क्योंकि कट करके मैं घर से नहीं लाई थी। मुझे पता होता इतनी भीड़ होगी तो मैं सब कट करके लाती।
बट मुझे लगा कि लास्ट टाइम तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं था जब मैं आई थी लेट से, तो वैसे ही नहीं होगा। तो बस पूजा प्रसाद वरसाद कट करके सब चढ़ा दी हूँ यहाँ पे। और बाल में जो क्लिप देख रहे हैं ना, वो बर का पत्ता लगाने के लिए ली हूँ। अब मैं ये घूम रही हूँ कलावा लेके, ये 3 बार घूमा जाता है और 3 बार घूम के आम में जल डाला जाता है। तो यहाँ पे इतना भीड़ था, मैं तो गिरते गिरते बच गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी था और कीचड़ भी हो रहा था, लोग जहाँ तहाँ पानी गिरा रहे थे तो कीचड़ भी हो रहा था। बट जो भी हो रहा था सुंदर बहुत लग रहा था। आप देख रहे हैं सब मेकअप में हैं, एकदम लाल पीले साड़ी पहन के सभी, तो बहुत सुंदर सब लग रहे थे। ये तो अच्छा लग रहा था। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए सभी सजी सबरी हुई हैं, 16 श्रृंगार में है और भगवान करे सबका 16 श्रृंगार बना रहे इसी तरह से। तो ये जैसे मैंने बताई कि 3 बार घूमना होता है, तो एक बार मैं घूम चुकी हूँ और यहाँ पे फिर एक बार घूम के आएंगे और आम को लेके, आम को पकड़ के और जल डाल देंगे बर के पेड़ में। इसी तरह से 3 बार करेंगे, घूम के आके आम बर के पेड़ में आम जल में डाल दे, जल डालेंगे। सेम मेथड है ये। तीसरी बार या दूसरी बार है मेरी। 3 बार घूम के और फिर आम बर के पेड़ के नीचे रखे हैं, वहाँ पे आके और आम को आंचल के पास पकड़ के और जल बर के पेड़ में डाल देते हैं और ये आम बच्चे को, पति को खिला दिया जाता है। 2 आम से किया जाता है। तो ये तीनों बार मेरा बेटा घूमते हुए लिया है, ये तीसरी बार है और लास्ट है। 3 बार ही किया जाता है। उसके बाद बर का पत्ता होता है, एक बर का पत्ता, उसको इस तरह से हाथ से खोट के आगे पीछे फेंका जाता है। तो यहाँ पे ये आम वाला तो हो गया। अब मैं पहले पंखा डुलाऊँगी बर के पेड़ में। पहले वो कलावा बांध देती हूँ, जो मैं घूमी हूँ उसको बांध के गांठ लगा देती हूँ ताकि वो खुले ना। उसके बाद अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, पंखा लेके डुलाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे पंखा डुलाया जाता है। पंखा डुलाने के बाद गले मिला जाता है, तो अब मैं गला मिलूँगी। यहाँ पे मैं तो फ़ोटो के लिए पोज़ दे रही थी कि मेरी फ़ोटो ले लो, तो उसके लिए पोज़ दे रही थी। तो अब हो गया, अब मैं गला मिलूँगी बर के पेड़ से। 3 बार गला मिला जाता है। पंखा भी इसी तरह दिखाया जाता है। ये पहले के टाइम में एसी पंखा लाइट नहीं हुआ करता था, तो जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती थी तो लोग घर आके पति को पंखा डुलाते थे। बट अब तो एसी पंखा के आगे इस पंखा का कोई मायने ही नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पहले के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। अब 3 बार गले मिलेंगे बर के पेड़ से। अब मैं पास जाके फ़ोटो के लिए थोड़ा सा ये हो रही थी, तो इस तरह से दोनों तरफ से 3 बार गले मिल लेते हैं और बस उसके बाद प्रसाद नैवेद्य उस घर के और हमारा पूजा हो जाता है संपन्न। तो यहाँ पे मैं गले वाले मिल ली हूँ और मेरी देवरानी भी पूजा कर रही थी। बाकी सब भी दिख रहे हैं, बहुत लोग हैं मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप खुद ही देख ही सकते हैं। उसके बाद मैं और देवरानी मंदिर में भी पूजा थोड़ा सा कर लिए। तो यहाँ पे मेरी देवरानी, ये पत्ता खोट रही हूँ मैं, ये पत्ता खोट के पीछे फेंका जाता है, बोला जाता है बौर मोर दिया, और आगे फेंका जाता है, बोला जाता है बौर लिया। तो वो वाला होता है, मतलब कि बौर लिया मोर दिया बोला जाता है पत्ता खोट के। इसके बाद एक पत्ता अपने सर पे लगा लिया जाता है बर के पौधे का। यहाँ पे मेरा सारा कुछ हो चुका है, प्रसाद वरसाद उठा के अब रख ली हूँ और फाइनली ये पत्ता मैं अपने बालों में लगा रही हूँ। ये पत्ता लगा के परेशान हो गई थी, गर्मी बहुत थी, सुबह से मौसम बहुत अच्छा था बट एकदम से इतना तगड़ा धूप हो गया कि क्या ही बताऊँ। तो बस यही था हमारा बर पूजा का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी रेसिपी के साथ।